आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ लोग परेशान हैं। इस कोरोना काल में लोगों की ऐसे ही जिंदगी बहुत बर्बाद हो रखी है। उनके बिजनेस खराब हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं एमसीडी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो उनका हक बनता है, जो महीने के बाद पूरा मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और उनकी एक तरीके से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट उन्होंने पूरे एमसीडी का किया है, उसके कारण पूरी एमसीडी तबाह हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो इस पूरी तबाही से जो मंजर निकल के आया है, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के आम नागरिकों के ऊपर, दिल्ली के आम लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने का और खून चूसने का काम शुरू कर रही है। साथियों, आज नॉर्थ एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उस प्रस्तावों को पढ़कर, उन प्रस्तावों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार और अहंकार में इतनी डूब चुकी है कि उसे ये भी आइडिया नहीं है कि कैसे एमसीडी को चलाया जाए। आम आदमी पार्टी तो बहुत पहले से मान रही है कि इनके बस की नहीं है एमसीडी चलाना, ये एमसीडी चला नहीं सकते, और अब इनके प्रस्तावों से, इनके कारगुजारियों से और भी ये चीज देखने को मिल रही है कि इनके बस की नहीं है। इनको आइडिया नहीं लग पा रहा कि कैसे एमसीडी को चलाया जाए और कैसे एमसीडी को इस पूरी समस्याओं से बाहर निकाला जाए। साथियों, आज दो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंडिंग कमेटी, नॉर्थ की स्टैंडिंग कमेटी में लेके आ रही है। उनका पहला प्रस्ताव है कि दिल्ली के आम नागरिकों के ऊपर, दिल्ली के आम लोगों के ऊपर जो हाउस टैक्स लोग देते हैं, उस हाउस टैक्स को 34% बढ़ाया जाए। पहला प्रस्ताव यह है कि 34% हाउस टैक्स को बढ़ाया जाए। जो उनका दूसरा प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव यह है कि जो दिल्ली के अंदर जो एडवर्टीजमेंट लगते हैं, जो बोर्ड आप लोग देखते हैं, उस एडवर्टीजमेंट से जो फंड आता है, जो टैक्स आता है, जो ठेकेदार टैक्स एमसीडी को देते हैं, वो टैक्स माफ कर दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव उनका है कि जो पार्किंग पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है, जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर पार्किंग चल रही है, और उस पार्किंग से जो टैक्स एमसीडी को आ रहा है, वो पार्किंग के टैक्स माफ कर दिए जाए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 34% हाउस टैक्स जनता के ऊपर लगा दिया जाए, जनता से 34% हाउस टैक्स ले लिया जाए, और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि जो पार्किंग के ठेकेदार हैं, जो एडवर्टीजमेंट के ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनसे जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है इस कोरोना काल में, उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। वो ये एक तरफ ठेकेदार और जो करोड़ों रुपए इनसे टैक्स में आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट से और ये इसके पार्किंग से करोड़ों रुपए एमसीडी को मिलते हैं टैक्स के रूप में, जिससे डॉक्टरों की सैलरी दी जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस करोड़ों रुपए टैक्स को माफ कर रही है। मैं जो आज हिंदूराव के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कस्तूरबा गांधी के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राजन बाबू के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो महर्षि वाल्मीकि के अंदर डॉक्टर और नर्सेज प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन सबको मैं ये जो बालक राम अस्पताल के अंदर डॉक्टर और नर्सेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार हैं,
पार्किंग के जो एडवर्टीजमेंट के ठेकेदार हैं उनसे जो करोड़ों रुपए टैक्स में आते हैं उस पैसे को माफ कर रही है। हमें तो यह भी खबर मिली है कि ये ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हैं, उन्होंने दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनके टैक्स माफ कर दिए जाए और उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी हाउस टैक्स बढ़ाकर 34% हाउस टैक्स जनता से वो पैसे लेकर ठेकेदारों के वो पैसे माफ कर रही है। तो एक तरफ बिजनेसमैन से जो पैसे आने हैं वो सारे पैसे माफ कर रही है और दिल्ली की आम जनता के ऊपर 34% टैक्स लगाकर वो सारे पैसे लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा घटियापन, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव सरकार कभी हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा मतलब क्या मैं बोलूं, इससे ज्यादा बेकार, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव सरकार कभी चला ही नहीं जा सकती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर चला रही है। एक तरफ तो आप पार्किंग के लोगों की, पार्किंग के ठेकेदारों की पैसे माफ कर रहे हो, उनसे जो करोड़ों रुपए आती है एमसीडी के उसको आप माफ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप 34% दिल्ली की जनता के ऊपर हाउस टैक्स लगा रहे हो। एक तरफ आप पार्किंग से जो पैसा आ रहा है उसको माफ कर रहे हो और दूसरी तरफ इसको लगा रहे हो। आम आदमी पार्टी आज स्टैंडिंग कमेटी में इसका विरोध करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि जरा सा भी अगर शर्म आप लोगों के अंदर बची है तो इस तरह की बेहुदा मजाक, इस तरह का वाहियात मजाक आप दिल्ली की जनता के साथ करना बंद करो और ये सारी चीजें, टैक्स भी वापस ले जाओ और मिनिमम जो सेंसिटिव बन सकता है इनसे वसूला जाए, जिससे दिल्ली के जो एमसीडी के जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उनको सैलरी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।